इन्हें पकड़ते हैं तो लोग नहीं सबसे पकड़ते हैं कौन का द्वारा किसने चला देखो कर दूं क्या होता ये नहीं हुआ ये नहीं श्री राधे अभी अपना प्रश्न है अपना बोलो श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बारकाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय।
श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राम श्याम नाम महाराज की जय। रूस रहे हो सोती में नहीं विचे क्या भोगली दुनिया राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ सर्वेश्वर सर्वाधार राधा प्रेकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना अत्यधिक दुस्तर है, मुश्किल है, असंभव है। अतः हमको आपको हमेशा अपने परम प्यारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम से संबंध जोड़ करके ही रहना चाहिए। क्यों? भयंकर कलिकाल तीक्ष्ण धार वाली कुठार हाथ में लेकर शवों के ऊपर ऐसा जी न जाने क्या कर डाले। वह स्वतंत्र है, भगवान सर्वेश्वर से उसको उसका अधिकार प्राप्त है। अतः भगवान भी नहीं रोक सकते उसको। जब तक उसका कार्यकाल है तब तो वह कुछ कर सकता है। उसके प्रभाव से बचने के लिए न जग काम करेगा, न तीर्थाटन काम करेगा, न भोज भंडारा काम करेगा, न रेव सेन पावन घड़ी आदि काम करेगा। क्या करेगा काम? एकमात्र भगवान नहीं कर सकते। क्यों? तो उसको शक्ति दी है उन्होंने। वो ये नहीं कर सकते रुक जाओ। वाल्मीकि में आया है भगवान राम एक बात को दूसरी बात नहीं कहते। रामो न दुर्भाषते। भगवान राम एक बात को दूसरी बार नहीं कहते। तो भगवान ने अधिकार दिया हुआ कल युग को। अब कहें तो रुक जाओ, नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भयंकर कलयुग से बचने के उपाय बताया। उनके नाम कलेर दोष निधे राजन हेस्त एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम प्रजेत। कलयुग दोषों का, पापों का, अवगुणों का समुद्र है। उससे हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन एक उपाय है। भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का कीर्तन, स्मरण, चिंतन यदि करते रहेंगे हमेशा तो बच जाएंगे, बच जाएंगे, बच जाएंगे, बच जाएंगे। यदि भगवान के नाम से संबंध बना नहीं रखेंगे, अच्छा हम तो 1000, 1 लाख, 2 लाख करते हैं और उसके बाद छोड़ दोगे। लाखी बाबा हैं, 5 लाखी बाबा हैं या बाबी हैं, नाम लीजिए। उसको ऐसा करिए आप अपने जीवन में सांस सांस पर नाम आपसे निकलता है, होता है। करेंगे प्रयास तो क्यों नहीं होगा? आप घर में बैठे थे, कैसे यहाँ आगे प्रयास किया? आपका घर छूटा, सड़क छूटी, ये प्रतिवृंदावन ठाकुर जी के स्थान का गेट छूटा, यहाँ हाल में बैठे। प्रयास किया तब ना। प्रयास नहीं करते तो अपने घर में बैठे रहते। इसीलिए इसी प्रकार से आप कुछ नहीं, इसमें खर्चा बचा है। इतनी दूर आए हैं, तेज में आए, दूर गर्मी भी लगी, लेकिन
जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी बात बंद करने की जरूरत नहीं है। बीच में नाम का पुट देते रहिए, खर्चा लगेगा कुछ न खर्चा है न समय की बर्बादी, चकाचक राधे राधे। अच्छा, बात चल रही थी, ध्यान है? नहीं ध्यान। हम तो कहीं से कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन विषय वस्तु चकाचक रहता है। भक्त प्रवर, भक्त सम्राट, लंकाधिराज, ब्राह्मण कुलभूषण, वेद भाष्यकार, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्रीलंका से चले हैं। किस लिए? श्री सीताराम जुगल सरकार को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के सिंहासन पर सदा सदा के लिए बिठा रखूंगा। ये देखिए प्रयास। कहाँ लंका, कहाँ जनकपुर, आगे किशोरी मणि की दिव्य छवि को अपने हृदय में जो सिंहासन बना रखा है बाएं तरफ विराजमान कर, दाएं तरफ खाली है। अब वो सोचते हैं भक्त राज रावण, इधर उनका संकल्प है श्री राम जी को हृदय में बिठाएंगे। तो राम जी गुरुदेव से आदेश लेकर चले हैं। एक बट का पेड़ है, बौर का, बट सावित्री बौर का पेड़, वहां रहे समझी। किशोरी मणि ने आदेश दिया, उनके चरणों समस्त सिद्धियां निधियां चक्कर कर करती हैं, हाथ जोड़ खड़ी रहती हैं, जय जय, कुछ सेवा का आदेश दिया जाए। मतलब मुझको कुछ नहीं चाहिए, इसी तरह खरीद हो, जो जरूरत पड़ेगी तो कह देंगे। खरी थी। आप मेरा देखो, हमारे प्राण वल्लभ बट पेड़ के नीचे आने वाले हैं। ऐसा विलक्षण सिंहासन बनाओ जो अयोध्या जी में न हो। विलक्षण अनोखा सिंहासन बना। श्री किशोरी मणि के आदेश से अष्ट सखियां आ गई। जय जय, विराजमान, विराजिए। राम भद्र तो सबको जानते हैं, लोग बतुल्ला केवल के आधार पर उस सिंहासन विराजमान हो गए। उधर रावण का आधा काम हो गया, वो आ रहे हैं। भगवान राम अपने भक्त शिवभूषण जय जी की प्रतीक्षा में, जो सनक सनातन सनातन सनकादिकों के द्वारा स्थापित हैं, ऐसा साप सबको मिले जिनके लिए भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं। भक्त भगवान में मौजूद होता है चकाचक। देखिए, जब भगवान की भुजा में खुजार मचती है तो सोचते हैं किससे युद्ध करूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कौन तैयार होते हैं? एक बार बताऊं, सुनिए। एक चक्रवर्ती सम्राट, उसने अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, समूह से कहा, देखो भाई अखाड़ा की तैयारी करो, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। भला राष्ट्रपति से कैसे युद्ध करेंगे? लेकिन मतलब युद्ध हो रहा है, राष्ट्रपति देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा बलवान खलीफा आया, देश विदेश से जितना सबों को उठाकर पटक दिया। वह उसने हाथ उठाया, कौन है हमसे युद्ध करने वाला? आओ। वो सिंहासन बैठे राष्ट्रपति कूद पड़े, नोट लगाई, उनका आपसे युद्ध नहीं करूंगा। नहीं है, तुमने मिट्टी दी है, हम तुमसे युद्ध करके छोड़ेंगे। और राज संभलप के दोनों चकाचक
घंटों तो दुआ अंत तो गत्वा भगवान को पछाड़ा। भगवान मानो राजपति, छाती पर बैठ गया पहलवान। अब तुम विजयी हुए, मैं हार गया। ये देखिए, कल एक सज्जन से बात हुई, नाम नहीं होगा, बड़े अच्छे संत श्री भजनानंदी, 5-6 दिनों के अंदर 2 बार उन्होंने मोबाइल से बात की। बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बात बताई, बाप से बेटा का परिचय होता है, वो छोटा परिचय होता है, बड़ा माना जाता है। मेरा जो है बालक है, बेटे से मेरा परिचय हो रहा है। सरकार, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। बात सुना देता हूँ। लगमा पंचायत में बच्चे लगमा में थे प्रभु नारायण चौधरी। बड़ा सुंदर स्वरूप था। वर्तमान में वैसे स्वरूप किसी का नहीं है, बहुत जगह कोसों नहीं है। तो उस साथ जाते नौकर साथ में रहता था। एक सूर्य नारायण सिंह थे। हम उस पोखर हमने कई बार स्नान किया दरभंगा में, उसमें स्नान करने आए। नौकर हाथ में धोती रख रखा है, 2 सज्जन अब स्नान करके और पियो करके गायत्री का जाप कर रहे थे। बुलंद शरीर, एकदम चकाचक। वो दोनों वकील थे, कह रहे थे कौन है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप नहीं जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर रामदास जी के पिताजी हैं। अच्छा ठीक, बात चले। अच्छा ठहरो, गायत्री का जप कर रहे और चाह रहे थे। आप इनको नहीं जानते? नहीं, इन्हीं के बेटे हैं ना डिप्टी कलेक्टर रामदास चौधरी। अच्छा, चल रहे हैं। अब तो खड़ा होना पड़ेगा। दोनों खड़े हो गए। ये प्रेम से बाहर आए, नौकर ने धोती दिया, वो खड़े हैं दोनों। धोती अच्छी तरह पहन करके एक चादर अपने शरीर पर रखी। इधर आइए, आप लोग कौन हो? हम दोनों वकील हैं। पढ़े लिखे हो तब कुछ नहीं जानते हो तो वकालत कैसे करते होगे? अपने आप को तुम वकील कहते हो। वकील शब्द का अर्थ है बाचा की लेती, ऐसे बाकी का संस्कृत शब्द है। वाणी के द्वारा दूसरे को जो कील दे, मुंह में ताला लगाते, उसका नाम वकील। आप दोनों को समझ नहीं आती है? अरे बेटे इस बात में परिचय होता है क्या? मुझको इलाका नहीं जानता, पूरा बिहार जानता है। तब तो नाम ले लीजिए 2 बार, राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राम श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
गोविंद जय जय। श्री राधा रमण गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने मेरा नाम पूरा बिहार जानता है, झारखंड में उसमें मिला था उन दिनों में, प्रभु नारायण चौधरी। अब देखिए श्री रघुनाथ रघुकुल तिलक राम भद्र जी अपने भक्तराज रावण जी को दर्शन देने के लिए गुरुदेव से आदेश प्राप्त करके यहाँ बिठा विराजमान है। रावण आते हैं, भगवान नेत्र बंद के रावण के दर्शन करते हैं। रावण आगे नजदीक भगवान त्रिभुवन ललाम श्याम घनीभूत रघुकुल तिलक राघवेंद्र सरकार को अपनी आंखों की राह के द्वारा हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर बाईं ओर किशोरी मणि पहले से विराजमान, दाईं ओर श्री राघवेंद्र सरकार को विराजमान कर दिया। दोनों को देख करके आनंद विभोर होते हैं। दोनों एक ही स्वरूप हैं। एक का नाम आनंद है, एक का नाम आह्लादिनी है। आनंद और आह्लाद एक ही वस्तु का नाम है। जैसे राधेश्याम जी मिठाई आ गई, क्या है? लड्डू है। मिठाई है कि नहीं है? खाजा है, मिठाई है। मिठाई विस्तृत व्याख्या करे हजार हो जाएंगे, लेकिन है तो मिठाई ही। इसी प्रकार से तत्व दो अलग अलग दिखते हैं भक्तों के लिए, रसियों के लिए, साधकों के लिए, तत्व तो एक है। अब आकर के रावण ने चरण पकड़े, मस्तक रखा, भगवान राम आह्लादित हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि भगवान ऐसा नियम है, सर्वश्रेष्ठ जो फल होता है राजा को प्राप्त होता है। मुझको आपने लंका का राजा बनाया, आप ही तो सर्वश्रेष्ठ फल हो। गोपियों ने कहा वेणु गीत में अक्षणवताम नहीं बनता व्याकरण दृष्टि से, लेकिन स्वरवैदिक प्रक्रिया वैदिक प्रयोग है इसमें बहुत से। अक्षीवताम होना चाहिए, लेकिन अक्षणवताम का दिया है। अक्षणवताम फल में दमन परम विराम। हे ब्रह्मांड के नेत्रधारियों, यदि तुम अपने नेत्रों के फल प्राप्त करना चाहते हो, ये जुगल सरकार ब्रजमान राज दुलारी किशोरी मणि पुरंदर नंदन श्री श्याम सुंदर जुगल सरकार के मुखचंद्र की चंद्र का हेतु आंखों का एकमात्र आह्लाद है। दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो। किसी ने कहा जो आपकी बात कैसी मानी जाए, आप तो ग्वालिया ग्वालिन हो। बोले नहीं, हमको तुम नहीं जानते हो, वयम वेदानाम ऋचयः, हम वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं। सर्वश्रेष्ठ वेदों का मंत्र ही माना जाता है। हमने इनको पहचाना है, इसीलिए आप सब से कहते हैं आओ 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 जुगल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर श्री सीताराम जुगल सरकार के मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन करके अपने नेत्रों का फल प्राप्त करो। श्रीमान भक्तराज रावण कहते हैं हमको आपने लंका का राजा बनाया तो मैंने सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त कर लिया। मेरी इच्छा है हमने जिसको प्राप्त किया है
उसको मेरी लंका की प्रजा को प्राप्त हो। ये कैसे होगा प्रभु? मेरा भी रूप दूसरा है, मैं अभक्ष का भक्षण करता हूँ, अपेय का पान करता हूँ। अभिलाषा है आप दोनों जुगल सरकार जो अनंत ब्रह्मांड सर्वश्रेष्ठ फल स्वरूप हैं, उनके दर्शन हमारी प्रजा को भी सुलभ हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। ये देखिए ये राजा का पुनित कर्तव्य है। जो फल हमको मिला हमारी प्रजा को मिलना चाहिए। भगवान भगवान है का भक्तराज, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अब मेरा विधा, मेरी शरणी, मेरा उपाय, मेरा उद्योग कुछ और ही होगा तो कोई बात नहीं, हम दोनों के दोनों आपकी लंका में आएंगे और आपकी प्रजा हम दोनों को देख करके फूले नहीं समाएगी। ठीक है। बहुत देर तक दोनों वार्तालाप हुई। आपने कहा यदि आपका आदेश हो, आपको भी गुरु जी की सेवा में जाना है, हमको भी जाना है। हमने अपना फल प्राप्त कर लिया, आपसे वर भी प्राप्त कर लिया है, हम धन धन कृत कृत्य हो गए। देखिए नेत्रों का फल प्राप्त कर जो सरकार दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण कर प्रसन्नता के सागर में हिलोरा लेते हुए श्रीलंका पहुंच जाते। मारीच ने पूछा, त्रिलोकी जी आपको सफलता मिली, उन्हीं के पास से पूर्ण सफलता हमको प्राप्त। क्या? सो नहीं बताऊंगा। ऐसा है, भगवान का आदेश है। जब आपने कथा सुनी है भागवत जी में, ठाकुर जी की कृपा से देवराज इंद्र को बलि ने परास्त कर दिया। क्यों परास्त किया सो सुनिए। संक्षेप में संकेत करना पड़ेगा तभी कुछ समझ में बात आएगी। प्रत्येक दिन देवराज इंद्र की यहाँ सभा लगती थी। सभी देवता पहले से आ जाते थे। गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है। गुरु जी आते, जब सब आ जाते, पीछे गुरुदेव आते। श्रीमान सोनाम धन प्रातः स्मरणीय त्रिलोकवंदनीय श्री श्री बृहस्पति जी महाराज, सबके सब बैठे हैं। इंद्राज सब देवता, बृहस्पति जी आए, सब खड़े हो गए। खड़े होकर जब तक बैठेंगे तब तक खड़े रहेंगे, ये परंपरा है। गुरुदेव बैठे, सब बैठे, ये नियम है, परंपरा है। आज दुर्भाग्य ने अरे मारा। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण है आएंगे, हम लोग नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा। अरे राम, बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि विपरीत भलाई नहीं। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने देखा कोई नहीं उठे, गुरुदेव ने देखा तो ठीक है, उल्टे तो हम लौट गए। जब लौटे, घर पहुंचे, उनकी पत्नी श्रीमती तारा देवी ने कहा, देव क्या बात है? कुछ नहीं, हम कुछ दिन के लिए अंतर्ध्यान होते हैं, भजन करने जाते, एकांत भजन करना है। ठीक है। कोई आगे पूछने कहना भजन करने गए। अपनी पत्नी ऐसा कहा, चले गए।
अलक्षित स्थान में भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हैं। देखिए अब ये भी आपने सुना ना, मेरी माला थोड़ी चोरी चली गई है, जब तक नहीं दोगे तब तो अनशन कर बैठूंगी। ये कथा सुन के क्या लाभ होगा? श्रीमान गुरु जी को अपमानित किया है सभी देवताओं ने अहंकार के कारण से। वो गए अपनी पत्नी का हम जाते हैं भजन करने के लिए। यदि माला नहीं है तुमको तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपके रोग रोग से भगवान नाम निकले। लेकिन आप तो हमेशा बकवास करने के लिए, बागजुद करने के लिए तैयार हो। जो भी नाम लेते वो भी नाम अपराध हो जाता है। भला माला चोरी खो जाए, माला चोरी, अरे हाथ से गर्दन लगा दो। जानते हैं शरारती नंबर 1 है। क्या किया जाए, ठाकुर जी का विधान है, इनका भी दोष नहीं है। बहुतों को नाच नचाया है इन्होंने, अभी बहुत बाकी है सबका। देखिए हम जो करेंगे उसका फल हमको भोगना पड़ेगा, चाहे बाबा जी हो, बाबू जी हो, महान हो, देवता हो, सबको भोगना पड़ता है। दादे श्याम गोविंद जय जय गो कौन है? श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम जी गुरु जी के भजन करने के लिए अब तो देवताओं के भाग में आग लग गई। देवताओं के भाग में अब गुरु अपराध हो गया ना। वैष्णव परम वैष्णवाचार्य श्रीमान भगवान बृहस्पति जी, क्या हुआ? जैसे वर्तमान सरकार 10-12 वर्ष पहले नहीं ऐसा गुप्तचर ऐसा सक्षम था। वर्तमान सरकार राधेश्याम जी, वर्तमान सरकार का जो गुप्तचर है ऐसा सक्रिय है मत पूछिए। बड़े बड़े इरादे लेकर के बाहर के शत्रु आपकी ओर हमला करना चाहते हैं, लेकिन आपके गुप्तचर उनकी नस पकड़ रखी है, तुरंत पकड़ के जागो पा। वर्तमान बहुत ठाकुर जी की भारत के अपने लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वर्तमान में 1 नंबर के भगवत भक्त सनातन धर्मी राष्ट्र प्रधानमंत्री मिले हैं, राष्ट्रपति भी वैसे ही है, मंत्रिमंडल चकाचक है। चलिए देवराज के ऊपर बलि जी ने पहले तो हार गए थे, अब गुरु जी का अपमान किया, सारी शक्ति समाप्त हो गई। गुरुदेव के अपराध से सारा शक्ति राजस्थान जी जय गोपाल। सूचना मिली, गुप्तचर में आकर कहा, तुरंत चढ़ाई कर दी। देवराज परास्त हो गए, सब देवता भग गए रण छोड़कर। त्रिलोक विजय बलि जी महाराज हुए। बलि हैं कौन? बलि जी के पिताजी के नाम विरोचन जी, विरोचन जी पिता जी के नाम अजात शत्रु श्रीमान प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी के पुत्र बलि जी हैं। प्रहलाद जी के लिए भगवत अवतार हुआ नरसिंह अवतार, अब बलि जी के लिए अवतार होने जा रहा है वामन अवतार। अब सारे देवता चक्कर काट रहे। देखिए भगवान कहते हैं स्वप्न हम जिनको दर्शन दें वो किसी को नहीं कहें, यदि कहेंगे तो दोबारा हम दर्शन नहीं देंगे। अब तो देवता सब बलि जी से हार कर थक कर बहुत से पहाड़ों कंदरा में चले गए, बहुत से उदास होकर जंगल की राह लेकर अब नाम जाप करते हैं। हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम तो होता ही है। हारे को मलजूद करने के लिए तैयार हो, जैसे आई माता राम जय भगवती। अपराध है, अपराध, किसी का दोष।
इनकी माँ उदास है। देवताओं की माता का नाम है दिति जी, उदास। और देवताओं की माता का नाम अदिति। अदिति देवताओं की माता का नाम, अदिति देवताओं की माता का नाम। उदास अपने आश्रम बैठी। युगल सरकार नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जिस बगीचा में रहती हूँ आसन बना हुआ है, सारे वृक्ष पतझड़ हो गए, उदास। माता जी उदास हैं तो कैसे वृक्ष सब रहेंगे। संयोग देखिए, एक दिन इनके पति देव भगवान का सब्जी गए, स्वाद सत्कार किया है, हाथ जोड़कर खड़ी देवी, मालूम पड़ता है तुम्हारे आश्रम से साधु महात्मा भूखे चले गए हैं, इसलिए तुम्हारा आश्रम उदास है। मालूम पड़ता है तुमने छोटे बच्चों को भोजन नहीं दिया, तुमने भोजन कर लिया, इसलिए तेरा आश्रम उदास है। मालूम पड़ता है बिना भोजन किए ही तूने भोजन कर लिया है, इसलिए तुम्हारा आश्रम उदास है। बात क्या, सच बोलो। तो भगवान आपके कारण आप जो जो कहें सब ठीक है। हम छोटे बच्चों को भोजन करा करके भोजन करते हैं, भगवत भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। आपकी मर्यादा को उल्लंघन हमसे नहीं पाया आज तक, ठीक? उदास क्यों? उनके चरणों को रोने लगे फुट फुट करके। बच्चों की आसक्ति कारण देखिए क्या लीला हुई। देवताओं की मां ने कहा, हे प्राण वल्लभ, मेरे बेटों का राज छिन गया है। मेरे बेटों का राज छिन गया है, राज्य के बिना दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कृपा निधान, हम आपसे निवेदन करती हैं, मेरे बेटों का खोया हुआ राज मिल जाना चाहिए, ये प्रार्थना है। मेरे बेटों का राज जो दैत्यों ने ले लिया है, बलि जी आदि ने ले कर रखा है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है तो 12 दिन का व्रत है, करोगी? करेंगे, आपका आदेश करेंगे। एक वस्तु का सेवन करना पड़ेगा। कितना हल्का देखिए। अपने बेटों का जो राज छिन गया है उसको मिलना चाहिए, समूह हृदय की बात है। कौन ऐसी मां होगी अपने बेटे का राज छिन गया, चल अच्छा हुआ, ऐसा कर सकती है? मां नहीं कर सकती। उनके पिता ने कहा एक व्रत, इसका नाम पयो व्रत। फाल्गुन शास्त्रीय पक्षे, फाल्गुन महीना, स्वप्नावस्था की बात के ऊपर बता रहा हूं। फाल्गुन महीना प्रतिपदा से प्रारंभ होगा व्रत। ठाकुर जी की सेवा पूजा हो खूब डट करके। एक बार गौ का दूध भोग लगा, वही पान करके वजन अनुष्ठान करेगी, 1 गिलास दूध पीकर रहना होगा 24 घंटे। दूसरे दिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी, खष्टी, सातवीं, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी दिन को ब्राह्मण भोजन करा करके फिर 1 गिलास दूध पीकर जाए गोपाल जी। द्वादशी की रात में भगवान के दर्शन होंगे, उनसे प्रार्थना करना, कामना पूर्ति हो जाएगी। कितने दिनों के लिए? एक नियम है, दूसरे दिन एक बार। कितने दिन? 12 दिन। 12 दिन। अब देखिए क्या लीला हुई। देवताओं की मां श्रीमती अदिति जी बने अन्न से व्रत का पालन करती हुई द्वादशी के दिन भी सारी व्यवस्था हो गई, दूध पान करते हैं, शाम हो गई, रात को भजन करते करते विश्राम करती हैं। विश्राम करते करते क्या लीला होती है, ठीक लगभग 12-1 के बीच में चतुर्भुजी श्री कृष्ण आकर दर्शन करते। देवताओं की मां, तुम्हारे व्रत से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो।
तुम्हारे बच्चे बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो भगवान हमने तो आपकी आराधना इसलिए की है, हमारे बच्चों का राज छिन गया है, राज मिलना चाहिए। उनके देवी सुन लो कान खोलकर, हम सर्वोपाधीश्वर हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसने अपनी सेवा से अपने गुरु को खुश कर लिया है, उससे युद्ध करके मैं हरा नहीं सकता। क्या समझ आई है? बलि जी ने अपनी सेवा से अपने गुरुदेव श्रीमान शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर रखा है। उनसे हम युद्ध कर नहीं सकते। उनसे युद्ध करके तुम्हारे बेटों का राज लौटा नहीं सकते हम। उदास हो गए, चिंता मत करो। अरे युद्ध करके नहीं परास्त कर सकते, भिक्षा मांगकर तो परास्त कर सकते। तुमने अनुष्ठान ही ऐसा जोरदार किया, हमको तुम्हारे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। मेरा नाम बामन पड़ेगा, मैं छोटा रूप धारण करूंगा और विश्व विजय नाम के जग करेंगे। वहां जाकर मैं 3 कदम पृथ्वी में सारी संपत्ति नाप करके तुम्हारे बेटे को दे दूंगा। ये तो हो सकता है, लेकिन विष्णु होने के बावजूद में गुरु जी को जो प्रसन्न कर रखा है, उसे युद्ध करके प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ दुर्भाग्य देवता ब्राह्मण है, आगे क्या करता है, बैठे बैठने बैठे चले जाए। तो क्या लीला हुई देखा, 10 की ठोकरें खाई। अब भगवान को उनकी मां ने कोई दर्शन मिला, भगवान का हम युद्ध करके उनको नहीं परास्त कर सकते। युद्ध के द्वारा तुम्हारे बच्चों का राज हम वापस नहीं कर सकते। तुमने तपस्या ऐसी जोरदार की 12 दिनों में, तुम्हारे पेट में जन्म लूंगा, मेरा नाम बावन बनेगा, मैं उसके पास जाकर भिक्षा मांग करके तुम्हारे बेटों का राज वापस कर दूंगा। ये कर सकता। लेकिन सुनो देवी, हमने जो तुमको दर्शन दिया है, ये पृष्ठ आप बताना, बार बार पूछने पर नहीं किसी को बताना। बार बार पूछने पर भी आज हमको थोड़ा, मैं अपनी बात बताता हूँ, आप लोग तो महात्मा हो। एक हमारी गुरु बहन थी, बड़ी पवित्र थी, बहुत पवित्र, उर्मिला देवी नाम था। उनके 3 बच्चे हमारे सामने, हमारे गुरु बहन, वो भी गुरु बहन, ये भी गुरु बहन। हम 4 गुरु भाई बहन यहाँ हैं अभी, एक 5 हैं नहीं। राधे श्याम राधे। बड़े भजनानंदी लोग हैं, ठाकुर जी कृपा, कृपा ठाकुर जी की। उनको दिन में कितनी बार ठाकुर जी दर्शन देते, इनकी माँ को। हमारे ऊपर बहुत नाराज रहती, आकर पाँव छूने लगती। हमने बहुत कुछ कह दिया आपको। एक दिन को चांटा लगाया, चांटा लगाया। हमने सुधन का सवाल, कोई बात नहीं, ठीक, थोड़ी देर बाद रोने लगी। ऐसा रोना रोया मत कुछ। फिर इतना पवित्र, उसका लाभ क्या मिला? हमेशा नाम हो, संतों की सेवा खूब करती थी। जब तक वो थी तो हमारे वृंदावन गुरु जी महाराज, गुरु जी सेवा बड़ी की उन्होंने। कहते हैं मिथिला में हिंग से हल्दी तक सारा काम आश्रम को करते थे। टीटी साहब नहीं, टीटी साहब की जो राधे श्याम हमारे गुरुवान, बहुत उदार भावना, बहुत उदार। सारा खर्चा 16 आना उन्हीं से हुआ। किया अंत में यही घनश्याम बाबू किया, उनका शरीर छूटता है, उनकी बच्ची पास में है, हमारी गुरुवान राधा रानी। देखो भाई, सिंहासन आ गया है, दीवान आ गया है, राधा गोविंद कहो, राधे राधे कहते कहते राधे राधे हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नहीं। यहाँ देखिए, राम का भगवान नाम भी लिया,
भगवान को बुला लिया, सिंहासन पर विमान में बैठ करके नित्य गोलोक धाम पहुंच गए। वो दिन में कई बार ठाकुर जी दर्शन होते थे। हमको कहती ऐसे भगवान हमसे कहा है, मैं कह देता, हमारी छोटी गुरु बहन थी, आपको दिन में 9 बार देते दर्शन, रात को दिन 9 दान कितनी बार, एक बार हमको भी दिला दो ना, आपको नहीं मिलेंगे दर्शन आपको नहीं मिल सकते। क्यों? आप कपटी कुटी हो। अच्छा कुटी कप, तो अब उन्हें से निकाल दो, आशीर्वाद दे करके दर्शन होंगे होंगे, आपको तो होंगे ही। आप तो बहुत कुछ फिर करने लगती। वो कहती हमको दिन में रात में कई बार भगवान दर्शन देते हैं। जब कभी उधर में आती है आकर सारी उधर को समाप्त कर देते हैं। करते भी थे भगवान, पर मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, परम पवित्र हृदय। अच्छा अब देखिए ठाकुर जी का क्या विधान हुआ। माता जी से कहा भगवान विष्णु ने, हमने जो आपको दर्शन दिया है, हमने जो भी कुछ कहा है किसी को नहीं कहना, पीछे आप कथन सुना, बार बार प्रश्न पर नहीं बताना। स्वप्न दर्शन ही सही 7-5 में दर्शन है। यदि किसी को होगी तो ठीक नहीं होगा। अंत तत्वांतर दिए थे भगवान हित हो जाते हैं, चले जाते हैं। सवेरा हुआ, श्रीमान कश्यप जी आए, पतिदेव आए, देवताओं मां ठाकुर जी ने दर्शन दिए, मना किया हुआ है, बोलना नहीं। पृथ्वी कथन सुनो, बार बार प्रश्न नहीं करना। आपने मौन धारण कर लिया, अच्छा ठीक है। तो ध्यान के द्वारा श्रीमान भगवान कपिल कश्यप जी ने सारा दृश्य देख लिया। देवताओं की मां, आज मैं सनात हो गया, तुम जैसी परम पवित्र हृदय वाली स्त्री को प्राप्त कर, पत्नी को प्राप्त कर, मैं धन्य धन्य हो गया। और तुम्हारे उधर से वामन जी के रूप में अवतरित होंगे भगवान स्वयं कृष्ण। जय हो जाए कर राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य, भगवत दर्शन स्वप्न होते हैं, अपने पास रखना चाहिए, जितने गोपनीय रखो। देखिए एक बात सुना देता छोटी सी। एक महात्मा सिद्ध संत थे, जमुना किनारे में रहते थे, हस्तनापुर दिल्ली में। अकबर का जमाना था। उनको न जाने कैसे मालूम पड़ गया, एक लाल नाम की मणि होती है, बस बेशकीमती होती है। महात्मा जी के पास मणि थी, उसको मालूम पड़ गया। राष्ट्रपति अकबर को दिन भर जाता है, सेवा करता है, खूब सेवा करता है। उनको लाल मणि लेने की बड़ी उत्कंठा थी। बहुत दिनों तो कुछ सेवा करेगा आपकी, आपका हृदय घुल मिल जाएगा। और शाम को आता है घोड़ा पर चढ़कर, वेशभूषा बदल करके, बाबा जय श्री राधे, आओ लाला बैठो। नीचे उतर घोड़ा से बाबा पास बैठो। घंटा 2 घंटा बैठ कर चला जाता। एक दिन उसने कहा, बाबा हमने सुना है आप तो पक्कर हो, नमोटी के धन्य हो, आपने मनी रख रखी है। हाँ भैया हमने मनी रखी है, पात्र मिलेगा तो उसको दूंगा। अभी तो पात्र नहीं मिला इसलिए नहीं दे रहा। ठाकुर जी की बात से बहुत दिनों बाद दिन में आता, खूब सेवा करता, खूब सेवा करता। सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सोचा ऐसा साधक को दूसरा कौन मिलेगा, इधर लाला देखो वहां पर जाओ, वहां उसमें एक मणि है, लाल मणि नाम, ले लो। लाल मणि है, भक्ता नहीं लाल मणि, कीर्तन करना आती है नहीं, लाल मणि आते
हरिजन समाज में बड़ी प्रेम से डॉक्टर साहब राधे श्याम जी और लालमणि जी दोनों आती हैं और चकाचक राधे राधे करती। एकादशी के दिन क्या करती तो शिव जी की कृपा से आज मणि मिल गई, गया बड़ा आनंद। फिर आया शाम को वाला बैठकर, बाबा जय श्री राधे, और लाला बैठो, आओ बैठ। बहुत देर हो गई, बड़ा खुश था कि भैया आज बड़े खुश दिख रहे हो। बड़ा हमने बहुत दिन महीनों से मांग रहे आपकी लाल मणि, आपने मणि दिए हैं, हमने प्राप्त कर लिए। अच्छा, तो महात्मा थे, नाम आदर पान करने में मस्ती लेते थे। हमने मणि प्राप्त कर ली, देख इधर तो उन्हें पांव दबाकर मणि ली होगी, घोड़ा पर चढ़कर नहीं ली होगी। पांव दबाकर तो तुमने मणि ली होगी, अब घोड़ा पर आकर मणि नहीं ली होगी। चरण पर गिर पड़ा। हम मैं दिन में आपकी सेवा करता 2-3 महीना, रात घोड़ा पर आता। किसी से कुछ ली जाती है आंख दिखाकर नहीं, आंख दिखाकर संभव है, पान पकड़ लो सब कुछ मिल जाएगा। आंख दिखाकर आंख निकाल ली जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री से किसी ने पूछा, देखो हम किसी कुछ नहीं कहते, जो आंख दिखाएगा तो उसके राजा उसके घर में घुस करके फिर राजा कर कई बार किया कि नहीं किया। पांव पकड़ करके कुछ हो सकता है, आंख दिखाकर कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लिया जाता है पांव पकड़ कर, सीखा जाता है पांव पकड़ करके। आप उस्ताद जी अपने उस्ताद से विद्या सीखी होगी, लठिया मार करके राधे 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 पांव दबा करके, ये नियम है। तो श्री जी के पास देखिए, श्रीमान भक्तराज लंकाधीश्वर दर्शन पहुंचे, आनंद के साथ गोता खाते रहते। क्यों? जो बोले सरकार के दर्शन, रोज घंटों मस्ती लेते थे, उनको फल मिल गया। अब चिंता है मेरी प्रजा को उनके दर्शन कैसे होंगे। वरदान प्राप्त कर लिया है, जैसी आपकी इच्छा करना हम तैयार। आप भक्त हो मेरे, आपकी इच्छा की पूर्ति करना मेरा काम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु जी के पास आए। गुरु जी तो अंतर्यामी है, सब जान लिया। भक्त वत्सल श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी इधर गुरुदेव अचल श्रीराम दोनों की नजर मिली, चकाचक। गुरु मेहरबान तो चला, पहलवान नहीं। विश्वामित्र असाधारण गुरु जी हैं, साधारण गुरु नहीं, असाधारण गुरु। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मनुस्मृति बनाई गई है, अक्षर से पालन करना है। इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके मनुस्मृति का अक्षर से पालन करने की। बनाने से राधे राधे होता है। श्री किशोर में साथ विवाह हुआ, राधे राधे हुई। अब श्री अयोध्या जी आ गए, अयोध्या में बात चलने लगी, क्या किया जाए, लेकिन कुछ नहीं,
आज किशोरी मणि के साथ एक सुमुखी नाम की सखी, अत्यंत अंतरंगा सखी थी, विवाह के बाद उनके साथ गई। सुमुखी नाम ही न था उनका। आज एकांत में गुरुजी और दशरथ जी दोनों को दोनों, कोई कहीं नहीं है, दोनों की बातचीत हो रही है। अब हमको अपने बड़े बालक को राज तिलक देकर जंगल जाकर भजन करना चाहिए। बहुत समय बर्बाद हो गया, जो थोड़ा समय रह गया है भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करना ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमान दशरथ जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में ऐसा प्रस्ताव रखा। कोई नहीं, दो जन है, दोनों वयोवृद्ध हैं, लेकिन संजोग देखिए श्री किशोरी मणि की जो अंतरंगा सखी थी सुमुखी जी, न जाने कहां से आ गई। ये दोनों नहीं देख रहे हैं, वो दूसरी जगह सारी बात सुन ली। अंत तो निर्णय हुआ, तब जो पूर्णिमा आ रही है परसों तरसों, पूर्णिमा के दिन राज तिलक दिया जाएगा। लेकिन यह बात पब्लिक नहीं आनी चाहिए अपने दोनों के बीच में, समय आना परंपरा ठीक है। वह पहुंच गई राजा राजेश्वरी श्री किशोरी मणि के पास। जय हो जय हो जय हो, राज रानी की जय हो। बावली हो गई क्या? किशोर जी ने कहा, तुम पगली हो गई हो? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं। अभी ये सुनकर के बात आई, लेकिन आप किसी से कहना नहीं। गुरु जी और पिताजी दोनों एकांत में सलाह कर रहे थे। न जाने कहां से मैं निकल रही थी तो आवाज मेरे कानों पहुंची। मैं खड़ी होकर सारी कथा सुन ली। जो हरे कुल तिलक राम भद्र को राज तिलक दिया जाएगा तो आप तो राज्य बनोगी। हमको मिठाई दो। अभी नहीं, हम अपने प्राण वल्लभ से पूछेंगे, वो यदि स्वीकृति देंगे तब हम देंगे। रात में 10 बजे बाद जो सभा विसर्जन होती है, चारों भाई अपने अपने महल में जाते हैं। श्री नागमन सरकार अपने महल में बड़े उत्सुकता से के साथ श्री किशोरी मणि ने कहा, जय जय, बधाई है बधाई है। अज्ञान के समान रामभद्र ने पूछा, मिथिलेश कुमारी कारण क्या है? ऐसा उत्साह तो आपने कभी नहीं देखा। तो मैंने आज बधाई बधाई कर रही, क्या बात है? आप हमसे भी दुराव करते हो। किशोरी मैंने कहा राम से, आप हमसे भी दुराव करते हो। नहीं, दुराव क्या बात है? आप कुछ नहीं कर, किसी से कहो, मैं कुछ कहूं? बताइए। मेरी सुमुखी सखी ने कहा है, बुलाइए उसको। आ गई, डर रही, बोले बेहिचक बोलो, सच सच बोलो, झूठ मत बोलना। तो आपने कहा, मैं कहीं से आ रही थी तो पिताजी और गुरुजी दो जने थे, एकांत में कुछ बात कर रहे। मेरे कानों बात आई, मैं खड़ी होकर सब सारी बात सुन ली। पूर्णिमा के दिन, 3-4 दिन है पूर्णिमा, उस दिन आपको राज तिलक मिलने वाला है। तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना। हृदय से उदास हो गए। मैं आया हूं साधु महात्माओं के साथ, कुछ दिन अभी गुरु जी के साथ में था, उतना आनंद नहीं मिला। अब मैं कुछ दिनों जंगल में रहकर साधु संतों के साथ सत्संग का लाभ लूंगा। भगवान राम सत्संग का लाभ लेने के लिए अब क्या उपाय करते देखिए। कहा ठीक है, कहीं नहीं बोलना, राजा करो। केकई जी श्री राम जी को इष्ट भी मानती हैं, बड़े बेटा मानती है। सवेरे उठ करके
देवहूता देवांजन देव मर्चेत, अच्छी तरह अपने आप को सजा करके जोग पुजारी बनाकर मानसिक पूजा करते हैं। पूजा के बाद सिंहासन विराजमान राम भद्र को के दर्शन करती हुई नाम का जाप करते हैं। नेत्रबंध है जिनकी आपने पूजा की मानसिक पूजा, उस स्वरूप को नेत्रों के द्वारा हृदय में रह करके आंख बंद कर सीधी होकर नाम का जाप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। के जी आपने सोचा हम जंगल में कैसे जाएं, जब तक मेरी माँ सहयोग नहीं करेगी तब तो जा नहीं सकता। चलो माँ से प्रार्थना करो। भगवान राम केकई जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान राम के ध्यान में मस्ती ले रही हैं। पीछे खड़े होकर भगवान राम ने क्या कह रहा है समझे, उनके दोनों आंख पकड़ ली, प्रेम से धीरे से आंख पकड़ी गई, ध्यान टूट गया। आपने कहा भरत भरत, ना भरत तो उधम नहीं करता है। लखन, अरे भाई लखन क्या करते हो, आंख दुखे छोड़ो। न भरत न लखन शत्रुघ्न, भाई मेरे पास तुम लोग ऐसा तो कभी नहीं करते थे, क्या हो गया। भरत जी, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी कई बार नाम लिए, राम जी का नाम नहीं लिया। तो 10,000 हाथों भुजा 10,000 हाथों का बल है केके जी के हाथों में। ताकत लगाई, राम को पकड़ियों कर दिया सामने। अरे केके जी की प्रतिज्ञा थी, भगवान श्री राम के कमलदल नेत्रों में आंसू नहीं देख सकती कभी। राम भद्र, अरे उदास क्यों हो, गोदी में बिठा लिया। देखो उदास मत हो। बात क्या है, मां मैं आपका बेटा नहीं। कौन कहता है, तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना। तुमको किसने कहा, आपने। हमने परीक्षा आपके लिए आंख पकड़ी तो भरत लखन शत्रुघ्न 9 बार किया, 9 बार 3 बार किया, मेरा एक बार नहीं लिया। ऐसा होता सिद्ध होता है मैं आपका बेटा नहीं। देख लोग खुद लगा लगा श्याम, हमने स्वप्नावस्था में नहीं सोचा था तुम हंसी करते हो, मेरे साथ हंसी। तू तो किसी साथ हंसी करना नहीं जानते हो, इतने गंभीर रहते हो सदा। अब मां मैं आपका बेटा, सबसे बड़ा बेटा तू मेरा है। यदि आप मुझको बेटा मानती हो तो मैं एक निवेदन करना चाहता। निवेदन बोलो, बात क्या है। तो बात बड़ी कठिन है और आपके लिए सहज है, सरल है, सुगम है। यदि आप अपने बेटे को नालायक से लायक बनाना चाहती हो, विद्वान बनाना चाहती हो, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। बोलो, पहले वचन दो, करोगी। अरे माँ बेटा वचन की बात है, तू जो कहेगा मैं करने को तैयार। तू कहेगा नरेंद्र जाने के लिए तैयार है। सर चाहिए अभी कटारी सरकार तुम्हारे चरण में दे दूंगी। ये तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है। तो मैं गुरु जी पास था कई महीनों, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। मेरी अभिलाषा है एक अवधि बन जाए, उतने दिनों तक संतों के साथ रह करके अनंत आनंद का, अनंत आनंद के सागर में गोता खाता रहो। ये आपकी कृपा बिना संभव नहीं। बोलो क्या करना होगा। मां आपने पिता से 2 वरदान मांगे, तो उन्होंने कहा हम देंगे जब तुम्हारी इच्छा। सुनो, 2 वरदान कौन जानती हो, मैं। एक वरदान ये, मुझको 14 वर्ष के लिए वनवास मांगना।
अब मेरे छोटे भाई को 14 वर्ष का राजमंग, अब तो मूर्छित हो गई, भगवान राम गोदी में। परम भक्ता शुरू में की आंखों से अब सुप्रभात हो रहा है, मूर्छित। राम ने सोचा तो अनर्थ हो गया, ये क्या होगी कि माँ का शरीर न छूट जाए। आपने उठाया, अपने करार बिंदु से अपनी पीताम्बर से उनके आंखों का आंसू पोंछा। माँ, केवल मेरी बात सुनकर मूर्छित तो आप नहीं मानोगी, मैं अधूरा अधूरा का अधूरा ही रह जाऊंगा। राम, आपका तो ये दो वरदान, इससे तो मेरी मृत्यु हो जाए, सो जाए, मेरे कारण तुमको जन्म जाया जाए, भरत को राज दिया जाए, ये तो स्वप्न जैसी बात हो रही है, हमसे नहीं होने वाला। माँ, आपने थोड़ी देर पहले वचन दिया, तुम जो कहोगे हम करेंगी। ये ठीक हुआ। श्री राघवेंद्र सरकार के मगर में नाम उच्चारण करती हूँ, आप ठीक है, मुझे नरक जाना पड़े, जाने के लिए हम तैयार, लेकिन तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हम करें। आप चिंता मत करो, जो विद्वान होंगे, समझदार होंगे, होशियार होंगे, जानकार होंगे, आपकी भूल प्रशंसा करेंगे, जो मूर्ख होंगे, छली कपटी प्रपंची होंगे, वो आपके लिए कुछ, उनकी बात की वैल्यू होती नहीं है। आप जगतबंधु हो जाओगी, आपके कारण हम जंगल जा करके संतों के दर्शन कर, संतों के सुख सागर में गोता खिलाएंगे, जिसमें आपका ही सारा काम है। माँ, आप चिंता मत करो, ठीक है राम। मैं अपने प्राण वल्लभ इंद्र सखा श्रीमान दशरथ से तूने जब कहा मैं मांगू, अपनी छाती पर पत्थर लगा, नहीं, आपके चित्त में कष्ट है, मैं अपनी सारी वाणी वापस लेता। गोद जाकर बैठ गए उदास। राघवेंद्र को उदास कभी जीवन में नहीं देखना चाहते। श्रीमती केकई महारानी, रामभद्र उदास कैसे? तो आपको अस्थिर देख रहा हूं, स्थिर नहीं हो, आपका मन डुलायमान है। जब मेरे सामने आपका मन डुलायमान, जब हमारे पिता से आप वरदान मांगोगी, तब तो आपकी वाणी भी नहीं निकल पाएगी, मालूम पड़ता है। नहीं रामभद्र, मैं तुम्हारे सौगंध खा कर तुमको वचन देती हूं, तूने जो कहा करके छोड़ूंगी। ये देखिए, श्री राम कब क्या करेंगे, किसके द्वारा क्या करेंगे, वही जानते। सारी व्यवस्था हुई, श्री राम सीता जी चले, लखनलाल जी कहीं दूसरी जगह थे, भगवान श्री राम के चरणों में गिरे। लखनलाल जी, समय का अभाव है, ये तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, हम दोनों को आदेश मिल गया, मुझको आदेश मिला, लेकिन जनकराय दुलारी जानकी मुझको छोड़कर एक सेकंड नहीं आने ले, फिर इनका शरीर प्राण निकल जाएंगे, फिर क्या होगा, इसलिए इनको साथ लिया। और तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो तुम अपनी माँ का आदेश ले आओ, आपको आज सब लगेगा। अपने बड़े भाई भगवान श्री राम सेवा करते करते खाना पीना सोना पहना सब उन्हीं के यहाँ, अपनी माँ को भूल गए, माँ का घर कहाँ ये नहीं जानते। लखनलाल जी की भयंकर परीक्षा, उधर राम कहते हैं बिना माँ के आदेश सब नहीं ले जाने,
अम्मा को पहचानते नहीं, लोगों से पूछते मेरी माँ श्रीमती सुमित्रा जी घर कहाँ है? जरा सुन पाते अपने शख्सों के बीच में राजमाता सुमित्रा जी बैठी, नाना प्रकार की बात चलती, तो अकस्मात घटना घटी रात में ना, देखा चरणों में गिरकर नमस्कार किया। लखन क्या बात है? संक्षेप में सारी बात कही। श्री सीताराम जंगल जा रहे हैं 14 वर्षों से, मैं भी जाना चाह, लेकिन हमको कहने तुम अपनी माँ का आदेश ले तभी जा सकती मेरे साथ। ऐसी डांट लगाई अपने बालक को, श्री सुमित्रा जी ने कहा तुमको अयोध्या का राज भोगना है। अरे मूर्ख, मेरे दिल जब नहीं लेता तो बंदियां होती, इससे बढ़िया था तुमने मेरे कोख को कलंकित कर दिया। जा, जीवन भर मुझसे कहीं बात नहीं करना। अरे नालायक, श्री राम जंगल में, तुम अपने अयोध्या सुभोग के लिए आप बताइए। लखनलाल जी कहे थे राम बिना माँ का आदेश लेने जा सकते, माँ टाट फटका कुछ और लगा रहे हैं। बहुत देर तक कर भगवान राम ने किसी को भेजा, क्रोध मारे आग बोला, लखनलाल जी प्रार्थना पृथ्वी से कर, पृथ्वी आप फट जाओ, आपका मेरे सो जाओ। तो वो दूत आता है, माता की सारी बात बताई, बिना आपके आदेश से जा नहीं सकते। अब तो अपने बालों को हृदय से लगाया। लखनलाल सुनो सुनो सुनो, मैंने बहुत बात कह दी तुमको, हमको पता नहीं था। बहुत सुंदर उपदेश देती, मैं तुमको अंतिम उपदेश देती, इसको गांठ बांधना, अब उसको तुम अपने जीवन में उतारना, चकाचक जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। क्या कहती है? रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मठम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लखन, हम तुमको जो कहते हैं सुन। श्री राम जी को दशरथ मानना, रामम दशरथम विद्धि, राघवेंद्र को तुम अपने पिता मानना, अब मुझको जानकी को माता मानना, और जंगल को अयोध्या मानना। जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे कोख से तुमने जन्म लिया, मेरे कोख में 4 चांद लग जाएंगे। दोबारा नाम लीजिए, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लखनलाल जी भगे भगे आते हैं, रघुनाथ जी माता जानकी जी दोनों के चरणों के रज में तब धारण करते हैं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं बड़े आनंद के साथ। एकांत में बैठे तीनों के तीनों, कोई नहीं। आपने पूछा लखन तुम अपनी माँ के पास गए थे, बहुत देर कैसे लगाई? मैं नहीं बता सकता, आप अंतर्यामी हो, सब जान सकते। मेरी माँ में ताकत नहीं
मैं अपनी माँ का उद्गार, अपनी माँ का चमत्कार कहने में असमर्थ। माता हो तो ऐसी माता हो। अपने बालक को कहते हैं गोस्वामी जी, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुबर भगत जाय सुत की। जिसके बालक भगवान राघव सरकार चरणों के पास हो, भगवान हृदय से लगाए, लखन तुम बहुत बड़े भाग्यशाली, मुझसे बड़े भाग्यशाली तुम हो, तुमको मां सुमित्रा से मांग लीजिए। इस प्रकार से राय स्वामी आगे बढ़ते हैं, सारा काम होता है। फिर जटाजुर बांधते हैं, सबरी का आश्रम पहुंचते हैं। राय स्वामी जी सबरी विषय में छोटी सी बात सुना देते। हमारे गुरु जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात बताई थी, तो सुना देता। सबरी जी पूर्व जन्म में परम सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, मां पार्वती के समान सुंदरी थी। राजा के साथ विवाह हुआ। अपनी पत्नी को देखकर तो फूला नहीं समा था। खाता पीता, सोता बैठता, चलता फिरता, सारा काम बंद कर दिया। अपनी पत्नी के मुख की ओर देखता। बहुत समय बीत गया, परम भक्ता थे। बहुत समय बीत गए। आपने सोचा सबसे बढ़िया होता, मेरे दुर्भाग्य की सीमा नहीं है, मैं आई थी भजन करने के लिए, लेकिन ऐसा मैं दुर्भाग्य निकली, मेरे पति न जाने कैसे मिल गए। तो उसने मन में ठाना कि त्रिवेणी में जाऊंगी, अब मुझको जाने नहीं देंगे। वो कहते थे उनके पति, तुमको किसी की नजर नहीं लगने देंगे, किसी की नजर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने देंगे। अच्छा, मैं जो कहती हूँ करते हैं। मैं कहूँगी कुंभ लग रहा है तो हम कुंभ स्नान जाएंगे, करने जाएंगे। गए, अब की बार गए थे ना बहुत लोग, तो हमको अंदर जाने देंगे, तो हमको देखेगा नहीं। मेरी व्यवस्था होगी त्रिवेणी अंदर तक, वहीं जाकर के डुबकी लगाऊंगी, डुबकी लगा कर मर जाऊंगी। ऐसा उनसे वरदान मांगूंगी, हे त्रिवेणी जी, हमने सुना है आप में गोता लगाकर जो मरता है उस इच्छा की पूर्ति करते हो। मेरा जन्म ऐसा हो, ऐसा कुरूप शरीर मेरा देना, मुझको देखकर लोग घृणा करे। सारी व्यवस्था हुई। अब कोई नहीं, राजपुर अकेली राधा रानी जा रहे हैं, सब बाहर हैं। त्रिवेणी में जाकर के पूजा पाठ किया मानसिक। मां त्रिवेणी, हमने सुना है संतों के मुख से, जो संकल्प करता है आपके अंदर आकर उस इच्छा की पूर्ति आप करती हो, तो अब दोबारा मेरा जन्म हो, तो ऐसा हो, मैं ऐसा कुरूप हूं, ऐसा कुरूप हूं, मुझको देख करके लोग घृणा करें। देखिए